नमस्कार साथियों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आज के वीडियो में, जहां अपन 3.1 के जितने भी ग्राफीय विधि के क्वेश्चन हैं आज उन सभी को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले लेक्चर 4 आ चुके हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। आज का टारगेट अपन का ये 3 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से 5वां और 7वां ये क्या है, ग्राफीय विधि से रिलेटेड है, मतलब ग्राफ खींचना पड़ेगा इसमें। ठीक है, और ये अपन का लेक्चर नंबर कौन सा है आज, 5। तो ये वीडियो नंबर 5 हो गया इस चैप्टर का 3.1 का। जिससे पहले लेक्चर नंबर 4 में अपन ने देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और सारे उदाहरण अपन कर चुके हैं। ग्राफीय विधि अपन समझ चुके हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, है ना। तो आप उन वीडियो को जरूर देख लें एक बार। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो बहुत सरल क्वेश्चन है, इसमें अपन को हल तो करना है और अपन को बताना है कि लंबाई और चौड़ाई कैसे मतलब क्या होगी। भाग की विमा का मतलब क्या है, देखो इसकी विमा क्या है, इसकी विमा ये है, इसकी विमा ये है, इसकी विमा ये, विमा ये है। ठीक है, मैं पूछूं इसका वर्त की विमा क्या है, तो वर्त की विमा क्या है, परिधि है। ठीक है, मैं पूछो आयत की विमाएं क्या है, तुम बोलोगे लंबाई है और चौड़ाई है, ये तो बराबर हो गए ना। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं पहले आयत क्या होता है। जब उनको आयत के बारे में पता होगा जब तो अपन बताएंगे कि भाई आयत की विमाएं क्या होगी। तो देखो आयत एक प्रकार का वर्ग ही होता है, मतलब चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज का मतलब है जिसमें 4 क्या हो, भुजाएं हो। तो देखो आयत क्या होता है, जिसमें क्या हो, चतुर्भुज हो, जिसकी 4 भुजाएं क्या हो, मतलब जो अपन के पास ये आयत है कैसे, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो। आप जब इसे देखोगे तो ये भुजाएं और ये भुजाएं क्या है, बराबर है, और ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है ना, बराबर। ये जरूरी नहीं है इस आकृति को, मतलब कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बट इसमें जो आमने सामने की भुजा है ना, ये और ये बराबर होगी, और तो इसके सामने की ये भुजा और इसके सामने की ये भुजा दोनों बराबर होगी, ये बराबर होगी और ये बराबर होगी। ठीक है, तो इतना ही है इस क्वेश्चन के लिए समझने के लिए। ठीक है, आयत किसे कहते हैं, जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो। अपन देखने वाले एक आयताकार क्या है, बाग। तो अपन बना लेते हैं एक आयताकार बाग बना लेते हैं। तो ये अपन के पास क्या है, एक आयताकार बाग है। ये क्या हो गई, लंबाई हो गई, ये क्या हो गई, लंबाई तो हो गई, है ना, और ये क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। इसने बोला जिसकी लंबाई, जो लंबाई है ना, इसकी बात हो रही है, चौड़ाई से 4 अधिक है। मैंने क्या बोला था, इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका यही है, जिससे अपन क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, उसको अपन को x मानना है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है आप ऐसा ही करो, किसी को भी x मान लो, किसी को y मान लो। ठीक है, आप चाहो तो लंबाई को x मान लो। चलो मैं लंबाई को इस बार x मान लेता हूँ। ठीक है, तो लंबाई माना x कितनी है, लंबाई कितनी हो गई x, और चौड़ाई कितनी हो गई y। ज़रूरी नहीं है आप किसी को भी y मान सकते हो, किसी को भी x मान सकते हो। अब ये क्या कह रहा है कि जो लंबाई है यानी कि जो x है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, चौड़ाई से 4 अधिक है। कौन चौड़ाई से 4 अधिक है, तुम बोलोगे लंबाई अधिक है। अपन को समीकरण बनाना है, और समीकरण बनाते समय अपन बराबर का चिन्ह लगाते हैं ना, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y+4 हो जाएगा। एक प्रकार से कैसे हो जाएगा, चौड़ाई से 4 अधिक है, ये पहले से 4 अधिक है, इसका मतलब ये है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि लंबाई पहले से 4 अधिक है। और अपन समीकरण मतलब बराबर का चिन्ह कब लगाते हैं, जब दोनों को इक्वल कर दें। अब दोनों इक्वल, अब मैं मान लो, अब एक बार एक तरीके से मान लो मैं इसको हटा दूँ, तो क्या बराबर हो गए, क्या नहीं, ये तो पहले से 4 अधिक है, ये x पहले से 4 अधिक है ना। तो अब मान लो अगर मैं इस +4 को इधर ले जाऊँ, ठीक है, इधर ले जाऊँ +4 को इधर, तो ये क्या समीकरण हो जाएगा, नहीं, ये x तो पहले से 4 था, मतलब x तो पहले से 4 अधिक था,
क्या मतलब निकला, ये और अधिक हो गया तो बराबर का चिन्ह लगा ही नहीं सकते ना। तो इधर प्लस लगा दे, ये पहले से 4 है तो इसको करो ना ज़्यादा। x पहले से 4 अधिक है तो y को ज़्यादा करो भाई, जब भी तो समीकरण बनेगा बराबर का चिन्ह, जब भी तो लगा सकते हो ना। ठीक है, तो प्लस का 4 इधर जाएगा, इधर आ जाएगा। आप चाहो तो +4 की जगह इधर -4 लगा दो, इधर क्या लिख दो तुम, -4 कर दो इधर, ये भी सही होगा। क्यों? क्योंकि 4 अधिक था तो 4 घटा दिया यानी कि बराबर हो गया। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो ऐसा कर लो, या तो -4 कर लो, मतलब x में से 4 घटा दो, या फिर y में 4 जोड़ दो, बात तो एक ही है ना। तो अपन के पास क्या आ गया, पहला समीकरण आ गया x प्लस मतलब x बराबर y प्लस 4। ठीक है, और दूसरा क्या है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अब देखो इसको समझना पड़ेगा, अर्ध परिमाप। पहले मैं पूछूं आयत का परिमाप कितना होता है। आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में, यानी 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। और आयत का अर्ध परिमाप का मतलब क्या है, इसमें 2 का भाग दे लो। अब इसमें दियो तो इसमें भी देना पड़ेगा भाई। जब भी समीकरण हो ना, मतलब बराबर का चिन्ह आता हो ना, तो अपने को दोनों तरफ करना पड़ता है ये काम। इधर गुणा, मान लो इधर 2 से गुणा करें तो इधर को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब 2 का भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा, अर्ध परिमापित हो जाएगा। ये अर्ध यानी आधा, और परिमाप अर्ध परिमाप हो गया। ये आयत का अर्ध परिमाप बराबर, ये 2 से 2 गया और लंबाई प्लस चौड़ाई बन गया। तो अर्ध परिमाप अपन को दिया है 36 मीटर, और लंबाई अपन ने मानी है किसको, x, और चौड़ाई, तो ये दूसरा समीकरण आ गया। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये देखो, इसने x को ही माना है, यहाँ पर भी जरूर नहीं आप x को ही मानो, मीटर मतलब x, लंबाई को x मानो, लंबाई को आप y भी मान सकते हो। ठीक है, तो लंबाई को x माना, चौड़ाई को y माना, आपके पास बन गया पहला समीकरण x बराबर y प्लस 4। क्योंकि उसने बोला था कि जो लंबाई है ना, लंबाई यानी कि x, ये 4 अधिक है, और जो पहले से 4 अधिक है तो इसको 4 अधिक करेंगे ना भाई। जब भी समीकरण बनाते हैं अपन इक्वल का चिन्ह लगाते हैं, तो जब इधर जोड़ेंगे, मतलब इधर घटा दो या फिर इधर जोड़ दो, जब भी तो बराबर का चिन्ह लगा पाओगे, अन्यथा कैसे लगा सकते हो। तो आयत का परिमाप ये है, अर्ध परिमाप ये हो जाएगा 36 + xy बराबर, ये दूसरा समीकरण आ जाएगा। समीकरण 1 के लिए आप x बराबर 0 रखोगे तो y का मान -4, ये पहला बिंदु आ गया। इसी प्रकार y का मान 0 रख के आपका पास x का मान 4 आ जाएगा, तो ये दूसरा बिंदु आ गया। समीकरण 2 के लिए भी आप x बराबर 16 रखोगे। आप देखो x बराबर 16 क्यों रखा, इतनी बड़ी संख्या क्यों रखी। अपने के पास था भाई x + y बराबर 32 था, ये जो था अपन के पास समीकरण, x + y बराबर 32 था ना, यही था। अब आप इसे देखोगे ध्यान से, तो अपन को 32 में से घटाओ, जब आप 32 में से घटाओगे कुछ संख्या, मान लो मैंने 0 मान लिया, तो -32 आ जाएंगे, और ग्राफ में 32 लाइनें खींचना पड़ेगा। अब तुम सोच लो 32 कितनी बड़ी संख्या हो गई ना, इसलिए यहाँ पर 16 लिए। ठीक है, तो जब 32 में से 16 घटाओगे तो 20 आ जाएंगे। यहाँ पर 16 रखते हैं y का मान, तो x का मान 20 आ जाएगा। तो ये अपन के पास ये बिंदु आ गए 4, इनको दर्शाना है और ग्राफ खींच देना है, और x y का मान निकलते अपन बोल देंगे लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आप जब ग्राफ खींचोगे तो ऐसा तो है नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 20 लाइनें खींचना पड़ेगा। ऐसा अपन इसमें है ना समांतर गैप ले, अपन 2 2 का भी गैप ले तो भी बहुत सारी संख्या हो जाएगी। ठीक है, यदि मैं बोलूँ कि 4 4 का गैप ले लें, 4 देखम 4 शून्य 8 4 3 12, तो 4 ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, और 4 चौक 16 भी आ जाएगा, 4 पंजे 20 भी आ जाएगा। तो अपन 4 4 का गैप रखने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो इसे देखो ध्यान से, देखो इसने 4 4 का गैप लिया ना, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है 4 4। अब तुम 20 लिखोगे तो 20 के लिए 20 बिंदु थोड़ी बनाओगे इतनी बड़ी संख्या के लिए, तो अपन को गैप लेना भी आना चाहिए। ठीक है, गैप कम से कम लेना है और सब संख्या आ जाए। तो x + y बराबर, मतलब x बराबर y + 4 के लिए देखो पहला बिंदु 0,4 माइनस के 4,0, और दूसरे समीकरण के लिए ये रहे 2 बिंदु। जब आप इसे मिलाओगे
जब आप इसे मिलाओगे तो ये पहला ये आ जाएगा और यहाँ पर कट जाएगा। तो आप देखोगे ध्यान से जब इसे ग्राफ में, तो यहाँ पर कटेगा ये 20,16 पर, 20,16 पर कट रहा है। इसका मतलब क्या है, एक्स का मान 20, वाई का मान 16, और एक्स अपन किसको माने थे, लंबाई को। तो लंबाई कितनी आ गई 20 मीटर और चौड़ाई कितनी आ गई 16 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार ये हल हो जाएगा। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं पहले। ठीक है, ये भी ग्राफ से संबंधित है इसलिए। तो ग्राफ नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण आपको 2 दिए हैं, इसका ग्राफ खींचना है। अब भी अपन क्या मतलब पहले इसका ग्राफ खींच लेते हैं। ठीक है, ये आगे और भी कहा है कि एक शख्स, इसको बाद में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन इसका ग्राफ खींच लेते हैं। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। देखो अपन के पास ये एक समीकरण ये रहा है ना, एक समीकरण आपको दिया गया है। इस समीकरण के लिए अपन को क्या निकालना है, दो बिंदु निकालना है। तो x माइनस वाई बराबर प्लस 1 बराबर 0, एक्स का मान 0 रखोगे तो y का मान 1 आ जाएगा। तो पहला बिंदु आ गया अपन के पास 0,1। और जब y का मान 0 रखोगे, जब y का मान 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, x का मान माइनस के 1 आ जाएगा। ठीक है, और जब दूसरा समीकरण अपन के पास क्या है, तो दूसरा समीकरण अपन के पास ये रहा, इसमें x बराबर 0 रखोगे तो y का मान 6 आ जाएगा। बिंदु आ जाएगा अपने पास 0,6 और y का मान 0 रखते x का मान 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 को मतलब 4,0 अपन के पास बिंदु आ गया। तो देखो अपन के पास क्या क्या बिंदु आ गए, 0,1 माइनस के 0,0, 0,6, 4,0। तो अपन एक एक का गैप भी ले लेंगे ना, तो अच्छी तरीके से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ग्राफ। देखो अपन के पास है ये पहला समीकरण। ठीक है, देखो अपन के पास क्वेश्चन क्या है, अपन को 2 समीकरण दिए गए थे। ये रहे पहला समीकरण है ना, और दूसरा समीकरण भी अपन के पास है, ये रहा दूसरा समीकरण। अपन ने बिंदु निकाले थे, तो पहले समीकरण ये रहा। इसके लिए अपन देखो माइनस के 1,0 ये रहा और 0,1 ये रहा। जब आप इसे रेखा को ऐसे खींचोगे, मतलब लंबी से लंबी रेखा खींचनी है आपको। क्यों, हो सकता है आपने यहाँ तक खींचा, मान लो आपने यहाँ तक खींचा, और दूसरी रेखा यहाँ से कट रही है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कट रहे नहीं है, इसको आपको ज़्यादा ज़्यादा खींचनी है, इसलिए ताकि काट दे एक दूसरे को। ठीक है, दूसरे समीकरण के लिए भी आप जब बिंदु निकालोगे तो आपके पास जाएगा 0 मतलब 4,0, कितना जाएगा 4,0, और दूसरा बिंदु आ जाएगा 0,6, 0,6 तो आ जाएगा है ना, 0,6। पहले अपन x का लिखते हैं फिर y का लिखते हैं। ठीक है, जब इसे मिलाओगे तो ऐसे कट देगी, 2,3 पे काट देगी ये 2,3 पर। ठीक है, बस अब इतना ही करना। अब क्वेश्चन को देखो ध्यान से, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है एक्स अक्ष, अपन के पास देखो क्या एक्स अक्ष, और मतलब एक्स अक्ष खींचो पहले आप, एक्स अक्ष ये रहा, एक्स अक्ष ये रहा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा एक्स अक्ष खींच दिया। अब क्या कह रहा है, ये एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अब आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा त्रिभुज आपको इसको छायांकित करना है। ओके करना है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बना त्रिभुज, मतलब एक्स अक्ष को तो अपन को काउंट करना ही है। एक्स अक्ष को क्या करना है, इसके ऊपर जो बन रहा है त्रिभुज के निर्देशांक भी लिखना है। देखो ध्यान से, इसने बोला है एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष तो यही है अपन के लिए, यही है ना एक्स अक्ष। इसने बोला है एक्स अक्ष और मतलब एक्स अक्ष और तथा इन रेखाओं से बनने वाला त्रिभुज, तो त्रिभुज तो यही बन रहा है। अब तुम बोलोगे त्रिभुज तो भाई ये भी बन सकता है सर, ये भी बन सकता है त्रिभुज, है ना, जरूरी थोड़ी है। और त्रिभुज तो ये भी बन सकता है, ये बन सकता है। त्रिभुज तो कौन सा बन सकता है,
लेकिन इसने बोला है कि एक्स अक्ष के लिए, तो एक्स अक्ष पर बनना चाहिए। यदि ये तो क्या है वाई अक्ष पे, तो वाई अक्ष का बनाना नहीं है, तो इसने बोला है एक्स अक्ष पे, तो एक्स अक्ष को काउंट क्यों? तो एक्स अक्ष पर बनने वाला त्रिभुज तो यही है। तो तुम बोलोगे ये थोड़ी, ये भी तो है सर, लेकिन ये है। लेकिन फिर तुम अगर इसे खींच दोगे तो ये नहीं है क्या, मतलब ये नहीं है क्या? जब आप इसे खींचोगे तो ये भी काउंट हो जाएगा इसमें, समझ गए? तो ये बन गया क्या, एक अक्ष पर बनने वाला त्रिभुज। उसने बोला है कि जो त्रिभुज के जो अपन के पास त्रिभुज है ना, उस त्रिभुज के क्या लिखना है, जो निर्देशांक लिखना है। क्या लिखना है? निर्देशांक। त्रिभुज के जो शीर्ष है, शीर्ष किसे बोलते हैं? कोणे को बोलते हैं। ये कोणा, इसके अपन को निर्देशांक लिखना है। तो 2,3, 4,0, -1,0। पहले आपको एक्स का लिखना होता है, फिर वाई का लिखना होता है। एक्स में कितनी दूरी चले, -1 चले, वाई पे कितना चले, तो 0 चले, तो 0 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये ग्राफ बन जाएगा। और इसे छायांकित करना है, मतलब ऐसे लाइनों से खींच देना है पेंसिल से। और एक चीज़, आप जब ग्राफ बनाओ तो ग्राफ को हमेशा क्या करना है, पेंसिल से बनाना है, पेन से नहीं बनाना है बोर्ड की परीक्षा में। ठीक है, हमेशा पेंसिल का यूज करना है। अब अपन के पास है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्या मतलब, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन। एक रैखिक समीकरण है, 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है, तो 2, 4 एक ऐसे रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा है। मतलब अपन को एक समीकरण दिया है और दूसरा समीकरण अपन को बनाना है एक प्रकार से। ठीक है, अपन को अब तक एक समीकरण दे देते और दूसरा समीकरण भी दे देते। इस बार अपन को दूसरा समीकरण नहीं दिया है बस, और अपन को इस बार बताया संगत है ना, और सब कुछ दिया गया है, बस अपन को दूसरा समीकरण निकाल के देना है। तो अपन चलते हैं दूसरे पेज की तरफ। 2x + 3y - 8 = 0। अपन के पास है 2x + 3y - 8 = 0, और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, छठा। ठीक है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वापिस। 2x + 3y - 8 = 0 सही है। ठीक है, अपन को देखो बताना है कि दूसरा समीकरण क्या होगा, ये याद करना है ना अपन को। दूसरा समीकरण देखो, पहला अपन को पॉइंट दिया है, मतलब पहले बिंदु के लिए दिया है अपन को, यदि मतलब क्या हो, प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। पहला दिया है अपन को प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखा ये अपन को दिया है। और अपन को पता है जब प्रतिच्छेदी रेखाएं दो मतलब दिया हो, और प्रतिच्छेदी रेखा जब भी इससे काम आए ना, तो ये चार्ट अपन को बहुत सहायता करेगा अपन के लिए। चार्ट अपन को पता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं कब बनती है, देखो ये रही, जब तीनों क्या हो, बराबर ना हो। यही है भाई कंडीशन। अपन के पास A1 का मान मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, A1 का, B1 का, इनका मान रख देता हूँ मैं। देखो A1, B1, C1, तो A1 का मान कितना है, 2, और B1 का मान कितना है, 3, C1 का मान कितना है, -8। ठीक है, अब आप है ना, क्या निकालना है अपन को, समीकरण निकालना है। तो पहले मैं क्या लिखता हूँ, आपको है ना मर्जी से कोई भी समीकरण लिख दो, लेकिन अपन को क्या नहीं करना है, इन तीनों को बराबर नहीं करना। और बराबर नहीं करना है तो मतलब अलग ही संख्या लेनी है, अलग ही संख्या लो। तो मैं इस बार ले लेता हूँ 3x, है ना, ताकि 2/3 होगा, 2/3 बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर 2/3 नहीं होना चाहिए। इस बार मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 2y ले लेता हूँ, और माइनस की जगह इस बार ले लेता हूँ मैं प्लस ले लो चाहो तो, तीनों बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ले लिया मैंने, जैसे कि कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लेता हूँ चलो मैं। अब तुम इसके जब लिखो, क्या लिखोगे, अनुपात लिखो एक बार। तो अनुपात लिखते समय क्या, अपन अनुपात लिख के देखते हैं। देखो 2/3, 3/2, -8/5। तुम देखोगे तीनों के तीनों क्या है, बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है इसका मतलब ये सही है अपन का। ठीक है,
तो अपन का ये क्या हो गया, ये अपन समीकरण लिख सकते हैं दूसरे का मतलब छठे का पहले के लिए। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखो, हो सकता है इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं यार, कुछ भी बता सकते हो तुम, ज़रूरी नहीं है आप यही बताओ। 8x + 5y + 0 भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, इसके बहुत सारे हल क्वेश्चन कर सकते हो। दूसरा अपन के पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन अपन के पास देखो क्या है, समांतर रेखा। तुम्हें पता है समांतर रेखा कब प्राप्त होती है अपन को, समांतर रेखा अपन को प्राप्त होती है जब क्या हो, दो बराबर हो और एक तीसरा बराबर नहीं हो। तो अपन को दो बराबर कर देना है। दो बराबर कैसे करोगे, इसका और इसका अनुपात सेम होना चाहिए। मैं लिख दिया दो, मतलब मैं लिख दिया जैसे अपन लिख दिया 4x लिख दिया, 2/4 बन गया, जो कि 1/2 बन गया। 2/4 यानी कि 1/2 बन गया। यहाँ पर भी 1/2 बनना चाहिए, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 6y। 6y लिख दिया ना, 3/6 यानी कि 1/2, तो समान हो गया ना। यहाँ पर लिखूंगा मैं -8 की जगह -10 लिखूंगा इस बार। क्यों, क्योंकि मेरे को c बराबर नहीं करना, क्योंकि ये देखो C1 ये बराबर नहीं होना चाहिए। यही तो इसका मतलब, जब इसका अनुपात लिखोगे कितना जाएगा, ऐसे बन जाएगा, आप लिख के देख लेना। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन अपन के पास क्या है, तीसरा क्वेश्चन अपन के पास है समपाती रेखा। समपाती रेखा का मतलब है बिल्कुल समीकरण सेम आना चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो इसको दुगना करके लिख दो, सबसे सिंपल तरीका है, या फिर इसको आधा करके लिख दो, बात तो एक ही है, जब भी तो अनुपात बराबर होंगे। मैं लिख देता हूँ, इसका दुगना करके लिख देता हूँ, 2x की जगह 4x लिख देता हूँ, 3y की जगह 6y लिख देता हूँ, और 8y की जगह लिख देता हूँ मैं 16, मतलब 8 की जगह लिख देता हूँ 16 बराबर 0। अब एक बार इसके क्या लिख के देख लेते हैं अपन, अनुपात लिख के देख लेते हैं। तो अपन के पास देखो क्या होगा, 2/4, 2/4 बराबर 3/6, 3/6 बराबर -8/16, ये तो बनेगा। तो माइनस से माइनस गया, तो 1 × 2 2 दूना 4, 3 × 3 3 दूना 6, 8 × 8 8 दूना 16। तो तीनों के तीनों क्या आ गए, बराबर हो गया, यानी कि ये समीकरण अपन का बिल्कुल सही है। तो तीनों बराबर आना चाहिए था, इसमें देख लो भला इसे, समपाती रेखा जब भी तो होगी जब तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो आप ज़रूरी नहीं आप यही समीकरण लिखो, यही समीकरण लिखो और यही समीकरण लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से भी, बट ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देखो अपन ने क्या क्या कर लिया, अपन ने अब तक सारे ग्राफीय विधि से होने वाले क्वेश्चन को अपन हल कर लिए। अपन का क्वेश्चन नंबर रह गया देखो चौथा, तो अपन ने कर लिया है ना, चौथा कर लिया ना अपन ने। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 रह गया अपन का, जो कि बहुत छोटे क्वेश्चन है। तो अगले लेक्चर में अपन मतलब दूसरा और तीसरा क्वेश्चन करने वाले। वीडियो आपको कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और यदि कुछ डाउट रहा हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। और टेलीग्राम पे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहाँ आप क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ तुमको ये सब है ना नोट्स मिल जाएंगे अपने आप, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो जो ये जो अपन लिखते हैं ना, ये ग्राफ भी वहाँ पर मिल जाएंगे, है ना। और ये नोट्स है ना, ये नोट्स भी अपन को मिल जाएंगे सारे के सारे, ये आंसर, ये सारे के सारे वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आप सर्च कर लेना, और इससे पहले 4 लेक्चर आ चुके हैं, उनको ज़रूर देख लेना। ठीक है, बाय बाय।